नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शानदार बाउंस बैक तो आया, लेकिन इंडेक्स तक सीमित रह गया ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा लगा कि एक इंस्टेंट बाउंस बैक और वापस से करेक्शन। अब मैं आप सभी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करूं, वो ये है कि ये सही समय वीडियो शूट करने का, क्योंकि मैंने अपने दूसरे चैनल पे जब वीडियो पोस्ट करी 10:30 तो मैंने शूट करी थी 10 बजे। उस समय बाजार डे हाई पे था। मैंने आप सभी के साथ चीजें डिस्कस करी और उस वीडियो में मैंने यही बोला कि ये खरीदने का सही समय नहीं है, क्योंकि जो बाउंस बैक पुल बैक दिखता था 25, 400, 450, 500 तक का, वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब कहीं ना कहीं बाउंस बैक के हायर पॉइंट पे है। अब यहां से अगर और ऊपर जाएगा तो हम तेजी करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। बट करंट सिचुएशन में मार्केट ऊपर से अराउंड 150 पॉइंट नीचे आ चुका है ऑलरेडी, 25,260 के समथिंग। अब यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या बनता है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये बनता है कि अब कहीं ना कहीं हम दोबारा एक ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां से दोबारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए बाजार, और अगर जाता है तो ये होगा बेहद पॉजिटिव, क्योंकि गैप अप पे तो सबने पोजीशन हल्की कर दी होगी, काट दिया होगा, क्योंकि शॉर्टर स्ट्रैप हुए, उसकी वजह से ऊपर खुल गया बाजार। ऊपर में जैसे ही पोजीशन कटी होगी, नीचे आ गया बाजार वापस से। अब अगर तेजी होती है तो यानी कि फ्रेश बाइंग हो रही है। अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा ये सब हुआ क्यों है। ये सब हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बयान की वजह से। आप सभी को पता है रिसेंटली जो करेक्शन चल रही थी उसमें सबसे बड़ा कारण ट्रंप साहब थे, जिन्होंने कहा कि मैं फ्रेश टैरिफ लगाऊंगा। 8 कंट्रीज पे टैरिफ अनाउंस भी करा उन्होंने, यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड नहीं मिलेगा तो टैरिफ लगेगा। फिर खबर ये बातें भी चलने लगी, रूमर्स ये भी होने लगे कि शायद मिलिट्री अटैक कर सकती है यूएस की ग्रीनलैंड पे, ग्रीनलैंड एक्वायर करने के लिए, क्योंकि डेनमार्क लगातार मिलिट्री फोर्सेस बढ़ा रहा था ग्रीनलैंड में। लेकिन कल जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर किया कि मैं मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करूंगा ग्रीनलैंड एक्वायर करने के लिए, मेरे को एक स्ट्रेटेजिक रूप में, स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन के तहत ग्रीनलैंड चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के तहत। मेरे को कोई कब्जा नहीं करना है, मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से सोच रहा हूं। और उन्होंने नेटो के लिए बोला कि नेटो क्या ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेगा, नेटो तो खुद यूएस की मिलिट्री और यूएस के फाइनेंसेस पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो प्रेसिडेंट ट्रंप है, अपनी बड़ाई करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं वो, ना अपनी ना अपने देश की बड़ाई करने में। बट उन्होंने ये क्लियर किया कि मेरे को ग्रीनलैंड मिलिट्री फोर्स के दम पर नहीं चाहिए, मेरे को ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी के तहत चाहिए। तो सब लोग कॉपरेट करें और नेगोशिएट करें ताकि ग्रीनलैंड में ले सकूं। ये सारी बातें तो फिर भी एक बार को चलो उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन ये जो कहा मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये सबसे पॉजिटिव थी। और दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट भी किया, based upon a very productive meeting that I have had with Secretary General of NATO, Mark Rutte, we have formed the framework of a future deal with respect to Greenland and in fact the entire Arctic region। तो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसे उस पे पहुंच रहे हैं, फ्यूचर डील पे, फ्रेमवर्क पे, जहां पे मैं सेटिस्फाई हूं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मेरी बात हुई है और बहुत अच्छी मीटिंग रही, और ये चीज बाजार को पसंद आई है काफी ज्यादा, जिसके बाद आप सभी ने अमेरिका में डाउ जोन्स 600 पॉइंट भागते हुए देखा, ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी देखी, सोना चांदी में बड़ा क्रैश देखा, क्योंकि टेंशन थोड़ी ईज आउट हुई है, उसके पे भी आगे आएंगे। और भारतीय बाजार ने भी इसी के बेसिस पे गैप अप ओपनिंग कर दी है। अब गैप अप ओपन तो हो गया, ऊपर टिकना है नहीं टिकना है, नीचे कहां तक आ सकते हैं, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस, इस पे आता हूं। दोस्तों, सपोर्ट 25,050, 25,100 का बनेगा, रेजिस्टेंस 25,600 का बनेगा पहला बड़े लेवल पे, 25,550, 25,600 और 700 के आसपास ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी हम खेलेंगे। बट अभी 25,400 के आसपास या 300 या 250 के आसपास कुछ नहीं करना है। हाँ, 200 के पास मेरे को लगता है 100 रुपए के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो, ये मेरा मानना है। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन उससे पहले गोल्ड सिल्वर की बात करना चाहूंगा, वो भी बड़ा जरूरी है। अचानक से बड़ी करेक्शन आई है दोस्तों। जो चांदी कल 3,35,000 37,000 था, वो आज 3,05,000 पर आकर खड़ा हो गया। सोना जो कल 1,58,000 पहुंच गया था, वो आज 1,50,000 के नीचे फिसला है। कहने वाली बात यह है कि जो लगातार मैं आप सभी के साथ एक अलर्ट व्यू शेयर कर रहा था कि कब करेक्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, वो अचानक हो गया है। दोस्तों, ये सोना चांदी तो कम घटे हैं, लेकिन ईटीएफ का बड़ा बुरा हाल हुआ है। काफी सारे ईटीएफ जो हैं
वो 10% तक घटे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईसीआई सिल्वर ईटीएफ करीब 9% इस समय नीचे देखने को मिल रहा है मुझे। निप्पॉन का करीब 10.5% नीचे देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला का 11.5% नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये क्लियर कट आपको दिखा रहा है कि काफी हैवी फॉल आया है सिल्वर बीज में, जिसके बारे में आप सभी के साथ डिटेल में भी बात करूंगा। इन्वेस्टर्स बहुत इजी मनी मेकिंग समझने लगे हैं दोस्तों। इजी मनी मेकिंग हो रही है सिल्वर में, नो डाउट, लेकिन ये ट्रैप भी कर रही है। आप ये वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, यही मैं लगातार आप सभी के साथ शेयर कर रहा था। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक स्पेसिफिक। टॉप गेनर्स की बात करें उससे पहले मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है, करीब 450 475 शेयर लाल हैं, उसके सामने करीब 2000 शेयर्स हरे निशान में है। टॉप गेनर आज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, वारिया एनर्जी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इक्लक्स सर्विसेज, डॉक्टर रेड्डी देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर्स में आपके लिए पीएनबी हाउसिंग, हिंदुस्तान जिंक, आईआईएफएल फाइनेंस, हिंदुस्तान कॉपर, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, ये कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए टूटते हुए दिखे हैं। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो अराउंड 44 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 6 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। टॉप लूजर आज एसबीआई लाइफ है और इटर्नल जो अपने नंबर्स के बाद 305 का हाई लगाकर आया 6% ऊपर, अभी लाल निशान में फिसल गया है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।